सागर में सड़क पर सत्याग्रह के माध्यम से कांग्रेसियों ने एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद कर भाजपा सरकार के दबाव में कांग्रेस के खिलाफ जारी दमनकारी कार्यवाही और उसके बैंक खाते सीज करने के मामले में विरोध दर्ज कराने धरना दिया। जहां आयोजित धरना के माध्यम पर जमकर सरकारी एजेंसी के दुरुपयोग पर भाजपा को इस धरना प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेताओं ने संबोधित कर खूब खरी खोटी सुनाई और भाजपा सत्ता की कुर्सी पर अपनी दमनकारी नीति के बल पर दबदबा कायम रखने में कामयाब रहे। इस साजिश के तहत कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को अनगल तरीके से किसी भी मामले में उलझा चुनाव नहीं लड़ सके, ऐसी उसकी मंशा का खुलकर विरोध भी किया। आयोजित धरना में जिला एवं ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष के बीच नोक-झोंक की तस्वीर सामने आई, जिसके बाद गुटबाजी के आरोपों से अक्सर परेशान कांग्रेस के संगठन की फिर कलाई खुल गई। लगातार जिले में लंबे समय से हार का सामना कर रही कांग्रेस के भीतर इस बार भी सब कुछ ठीक नहीं है, जिसकी चर्चाएं भी जोरों पर हैं। लोकसभा में जिस संगठित एकता के दम पर चुनाव लड़ने का दावा कांग्रेस कर रही है, उसके लिए अंदरूनी कलह से भीतरघात की संभावना ज्यादा दिख रही है। जहां पहले ही दल बदल के खेल में ओला जो है कमजोर है, उसके बाद गुटबाजी हावी होने से उसके लिए चुनौती भाजपा प्रत्याशी से कम खुद के दल के अंदर छिपे बैठे ऐसे भीतरघातों से ज्यादा है। कोई फोटो नहीं है। अरे जो वीडियो बन रहा है अरे सर, हमारी कांग्रेस की आवाज राष्ट्रपति महोदय आभार व्यक्त करते हैं। जाए पर पसंद ना जाए, मैं उसी कुल से आता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, जो इन्होंने आपने देखो 25 सालों में इन्होंने क्या किया है। 25 साल की नाम काम कुछ भी नहीं पता, क्या काम किया उन्होंने ये भी नहीं पता। जब नाम काम नहीं पता, लेकिन मैं आपसे विश्वास दिला देना चाहता हूँ, यहाँ की जनता ने आप लोगों ने आशीर्वाद दिया तो मैं 5 सालों में सब काम करके दिखा दूंगा कि आप लोग 10 साल 20 साल 50 साल। मुझे अपनी मेहनत से, अपने जुनून से, ये अभी हमारे विधायक जी ने कहा गुड्डू राजा आपका बेटा नहीं सेवक है। मैं आपसे इसी बात पे चलना चाहता हूँ, सेवक के रूप में मुझे याद करिए। मैं सेवक के रूप में ही काम करूंगा और सेवक के रूप में आप लोगों के साथ करूंगा। किसानों की भी समस्या हल होनी है, महिलाओं के लिए भी, मजदूरों के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने साधा है, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। इन लोग की गारंटी की तो आपको पता है, उन्होंने कहा था कि 3000 रुपया महिलाओं को देंगे। क्या कोई गारंटी दी उन्होंने? 3000 रुपया किसी को दिया है? नहीं दिया। 400 रुपए गैस सिलेंडर के लिए कहा था, कोई गारंटी पूरी हुई? किसानों की गारंटी पूरी की, MSP लागू की, किसानों का कर्ज माफ किया? कुछ नहीं करते। हमारे राहुल गांधी जी ने जब सरकार बनी थी मनमोहन सिंह की, सबसे पहले आते ही सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ किया था, किसानों को कर्ज माफ किया था, मुआवजा किया था, किसानों के सम्मान के लिए नीति बीती थी। और अभी भी हमारे राहुल गांधी जी ने कहा है, यदि अब सरकार बनती है तो सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ होगा और किसानों के लिए MSP लागू होगी। सारे लोग, पूरा देश और दुनिया देख रही है कि किस तरह इस हिंदुस्तान में लोकतंत्र की और संविधान की हत्या की जा रही है, जो कभी नहीं हुआ। कभी कभी आप लोगों को याद है, सारे मीडिया इस बात की और पुराने लोग इस बात की चर्चा कर दिया करते थे कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस समय बहुत भैया बड़ा अत्याचार हुआ। फिर धीरे धीरे वही जनता कहने लगी कि उस समय इतना डिसिप्लिन इस देश में हुआ चारों तरफ, लेकिन लोकतंत्र की कभी हत्या नहीं की थी। पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उन्होंने कार्य कराया था। लेकिन आज वर्तमान में लोग देख रहे हैं कि किस तरह अत्याचार लोगों के ऊपर हो रहा है। जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो सारी सिद्ध कर दी जाएंगी कि ये सब चोर है। सिर्फ एक ही पार्टी इस देश में बचेगी जो ईमानदार है। दूसरी पार्टियों के लोग अगर जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में तो वो ईमानदार हो जाते हैं, अगर वो अन्य पार्टियों में हैं तो वो सब चोर हैं, वो भ्रष्ट हैं। उनके ऊपर ED के छापा, इनकम टैक्स के छापे पड़ना चाहिए, उन्हें जेलों में डाल देना चाहिए। खाते फ्रीज किए गए, उस पर क्या करेंगे? आपको मालूम है, कांग्रेस पार्टी जब आज लोकसभा का चुनाव चल रहा है, वो चाहते हैं निहत्थे हो जाए। पैसों की जरूरत सबको पड़ती है चुनाव में। कांग्रेस का उन्होंने अकाउंट सीज किया, उसके बाद 1823 करोड़ की उन्होंने रिकवरी निकाल दी। आपको मालूम है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला जो अभी इशू आया, उसमें पूरे देश ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को चंदा कौन दे रहा है। जिसकी 2 करोड़ की इनकम है वो 100 करोड़ चंदा दे रहा है, उस पर कोई बात नहीं हो रही। चुनाव कैसे लड़ेंगे बिना फंड के?
चुनाव लड़ा जाएगा, जनता लड़वाएगी। और ये जनता के बीच में हम लोग कहना चाहते हैं कि जो ये हो रहा है इससे मुक्ति दिलाओ। यह देश कहाँ जा रहा है? तानाशाही की ओर जा रहा है, तानाशाही हो रही इस देश में, और ये नहीं होना चाहिए। इस बार की कांग्रेस की लड़ाई यही है, न्याय की लड़ाई। किस उद्देश्य किया गया? कांग्रेस पार्टी के खाते फीस कर दिए, उसके विरोध में हम पूरे कांग्रेसी इकट्ठे होते और इसका जनहित की बातें कांग्रेस उठाती है, जनता की लड़ाई लड़ती है। और इस लोकसभा चुनाव में इस तरह का काम करना, क्या यह अच्छा है? यह दबाने की राजनीति नहीं है, यह कुछ लोकतंत्र को कुचलने का इरादा नहीं है। क्या सीधा स्पष्ट है, लोकतंत्र की हत्या है। उसके विरोध में हम लोग खाते फ्रीज हो गए, कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ेगी? यही तो हम लोगों के सामने प्रश्न चिन्ह है। हम लोग पब्लिक को बताने का यह प्रयास है हमारा कि देखिए इस तरह से हम लोगों के साथ धनबल बाहुबल के चुनाव हो गए हैं, अब धन आपके पास है नहीं है, फिर चुनाव में जा रहा है आप। जनता का भरोसा ही हमारे साथ एकमात्र रास्ता है। जनता के दम पर, विश्वास पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली की आज रैली में राहुल गांधी ने कहा है कि 180 सीटें भी नहीं आ रही भाजपा की, क्या कहते हैं आप? देखिए, ईमानदारी से तो जनता उनके साथ है नहीं। अगर यह प्रशासन का और ईवीएम मशीनों का जिस तरह से दुरुपयोग, इनके दिमाग में टेक्नोलॉजी से यह चुनाव जीतने की इनके दिमाग में जो बातें हैं और जिस तरह से षड्यंत्र इन्हें रचा है, उसमें अगर ये कामयाब हुए, ये तो पहले से घोषणा कर रहे हैं। जोशी की घोषणाएं इस तरह से पूरी नहीं होती है इनको, क्योंकि पूरा सेटिंग कर लेते हैं और घोषणा करते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं, 2 सीएम अंदर हैं जेल में, शायद राहुल को भी अंदर डाला जा सकता है। कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस क्या करेगी? हम लोग भी अंदर जाएंगे, हम लोग बैठे ही सड़क पे। गिरफ्तारियां देंगे अगर इस तरह का चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर नहीं, चुनाव जेल में से लड़ेंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए हर दम जब तक सांस है तब तक हम लोगों की आंदोलन के रूप में, जनता की लड़ाई के रूप में लड़ने का प्रयास